ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं डेली क्लास बंद कर दे, ये है ना, हाँ बंद कर दे, मोबाइल से रिकॉर्डिंग मत करो वरना फिर मैं गुरु ज्ञान देना बंद कर दूंगा। अरे जाने किसने यार वो कर रखा था? अरे वो नहीं, अरे लेटेस्ट 10-20 सेकंड का था, मोदी जी कुछ मैथमेटिक्स समझा रहे थे और मैंने क्लास में भी बोला गोली मार दो, मैंने तो उसे लास्ट में ऐड कर दिया गोली मार दो। ऐसे मतलब समझ रहे हो ना? तो इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट है इस तरह से वीडियो एडिट करना करा करें। हंसी तो मुझे भी आई लेकिन है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैजुअली मैं यहाँ पे देखता हूँ कई बच्चे कभी क्लास में आते हैं कभी बाहर गायब रहते हैं इस तरीके से। जब सबसे टफ कंपटीटर, वैसे तो जो बच्चे रेगुलर आते हैं और मेहनत कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छी बात है कि ताकि आपके कंपटीटर लाइटली ले रहे हैं चीजों को, तो वैसे कंपटीशन से बाहर हो गए। समझ गए? ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, आप सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपने 11th क्लास भी पढ़ाए, अच्छे से नोट्स आपके प्रिपेयर्ड, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड करी है, शीट्स आपने बनाई नहीं बनाई, आपको रेगुलर मेहनत करनी है। जैसे भी मैंने 11th के सिलेबस का आपको बताया ये आ रहा है टेस्ट में, आप रिवाइज करो। रिवाइज क्या करना है? रिवाइज वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके 11th में आपसे नहीं बने थे, मीन डाउट में थे। आपने जैसे आज अपन डीपीपी डिस्कस करते हैं तो मैं जो क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपसे नहीं बने और हमने बताए उन्हीं को रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस आपने बना लिए उनको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे क्वेश्चन माइंड में आपके आंसर चलेगा, प्रोसेस चलेगा, हाँ इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, हो गया सॉल्व। तो रिवीजन बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं जो अपने डाउट वाले रहते हैं, और शीट में कई बार वो मार्क भी किया हुआ है, ऐसे पेन बना हुआ है ना, वो रिवीजन क्वेश्चन है वो सारे। तो रेगुलरली दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि मैंने क्या कहा 100 में से मुश्किल से 15-20 बच्चे, मुश्किल से बोल रहा हूँ, वैसे तो देख लो आप कितने 2 लाख देते हैं और 10,000 सीट से देने में तो 12 लाख होते हैं, 2 लाख तो वो अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। समझ गए हो ना? तो आप देख लो कंपटीशन उस लेवल का है, तो आप उस भीड़ में अपने न जाएं जिसमें बच्चा बिल्कुल लाइटली लेता है, चीजों को एंजॉय करता है। आपको अपना एक रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, जैसे हमने सोचा यार 3 दिन में इस चीज का रिवीजन करेंगे, है ना, और आप नहीं कर पा रहे पूरा, हिम्मत नहीं हारनी। अरे आप 70% 80% तो कर रहे हो ना यार, भाई आप पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, जितना कर सकते हो तो बढ़िया है ना। आप लाइटली लोगे तो 10% भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कोई लल्लू क्वेश्चन आना नहीं है। जेई एडवांस के पेपर में मान के चलिए जो भी आईआईटी कंडक्ट करती है वहां एक पैनल रहता है, उस पैनल का यही काम रहता है कि साल भर में आपको एक पेपर बनाना है, एक जेई एडवांस का। जैसे मैथ्स का पैनल बना तो वहां पे जो भी प्रोफेसर हैं वो उनका एक टारगेट रहता है कि भाई एक पेपर बनाना है, टोटल 36 क्वेश्चन देने और टारगेट इस तरह से बनाए अच्छा पेपर बने। तो बड़ा सोच सोच के नए नए क्वेश्चन बनाते हैं वो, पुराना क्वेश्चन आता नहीं, बस लॉजिक उनको ही पता है क्या है ये क्वेश्चन है, बच्चा इस तरह से लॉजिक लगाएगा तो बना लेगा इसको, और ट्रेडिशनल तरीके से लगाएगा तो कैलकुलेशन में फंसेगा। हर क्वेश्चन में अपने आप में बहुत बड़ी सोच होती है। तो हमें यही करना है कि यार डिसिप्लिन मेंटेन रखें, क्योंकि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वहां एरा गेरा होम साइंस वाला इस तरह का बच्चा तो जाएगा नहीं, वेल डिसिप्लिन पर्सन ही जाएगा वहां पे। तो आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। भाई आईआईटी में जा रहे हैं तो बच्चे में अलग ग्रेस दिखता है, हाँ यार ये कॉलेज में एंटर हुआ गया और सोना तब के बाहर निकलता है, दिखता है ग्रेस, हाँ यार ये आईआईटीएन है। समझ रहे हो? और आईआईटीएन का मतलब होता है एक ब्रेन। तो कॉलेज में जहां पे भी अपन पढ़ते हैं वो सब चीज आउटडेटेड चीजें पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस लिया, आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो आईबीएम से या माइक्रोसॉफ्ट से या किसी दूसरी कंपनी से जो थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है वो क्या चीजें तो होंगे, किसी ने रिसर्च करी होगी, तो वो चीज अभी काम आ रही है, वो थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। वो तो वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए अब काम की नहीं है। भाई न्यू ब्रेन जो आ रहा है कम से कम इसकी स्टडी करके आए, उनको ब्रेन चाहिए वो तो आपको तैयार करके 6 महीने बाद लेंगे आपसे आउटपुट। तो उस चीज के लिए आपको अभी से मेहनत करनी और जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हो नहीं हो, मेहनत करना सीख जाओगे ना तो लाइफ में कभी भी धक्के नहीं खाओगे। चाहे आप अपना बिजनेस चालू करो, चाहे कोई भी कहीं पे भी जॉब करिए, ठीक है, चाहे खेती भी करिए, मेहनत करना सीख गए ना तो उसमें भी बहुत कमाओगे। माइंड को यूज करो, एक्सपोर्ट करो डायरेक्ट, बहुत तरीके हैं, खूब कमाते हैं। तो मेहनत करो और डिसिप्लिन हो जाओ। लाइटली लोगे तो भाई लास्ट में आपको सोचोगे कि सर ने तो खूब समझाया खूब पढ़ाया, हमने ही मेहनत नहीं करी। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है। कई बच्चे आते हैं ले चले यार चलते हैं आज क्लास अटेंड करेंगे सुबह वीडियो देख लेंगे। अगर आपकी ये टेंडेंसी है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है, मान के चलो कभी नहीं होगा। आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर क्लास में आना है, जो ऑफलाइन है जो ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनको रेगुलर विद डिसिप्लिन क्लास को अटेंड करना है। मैं देख रहा था आजकल सुबह भी जाने कौन युवराज करके कोई लड़का था वो मैसेज वैसेज कर रहा था, तो भैया दुनिया में संतुष्ट ऐसा कोई स्टूडेंट, कोई घर पे भी मम्मी पापा से हर बच्चा संतुष्ट नहीं रहता। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग अटेंड कर रहे हो, तो ये तुम्हारे साथ अकेले के साथ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ है। उसी चीज को तो हैंडल करना आना चाहिए। आईआईटी में जो एग्जामिनर एग्जाम लेगा वो तुमसे थोड़ी बहुत पूछेगा मिस्टर एक्स आपने क्या क्या पढ़ा है और कितना लेवल का पढ़ा है, उसी लेवल का पेपर बनाऊंगा। अरे आपको अपने आप को उसके लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। अभी आपने डेट्स देखी जो एग्जाम की डेट्स आई हैं, बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे दिन उसका एनटी केबीपीवाई का एग्जाम वो खत्म नहीं हुआ, उसके दूसरे दिन जेई मेन का एक अटेम्प्ट है। पूछा गया उसने स्टूडेंट से, किसी का सेंटर बिल्कुल गांव में आ गया हो और उसके बाद केबीपीवाई या जेई मेन का पेपर देने के लिए उसको 300 किलोमीटर दूर जाना है, तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अपने आप पहुंचना पड़ेगा। समझ गए? तो कंपटीशन है भाई, ये आपसे नहीं पूछेगा आपने कितना क्या क्या नहीं किया, कहां से अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। और लाइटली लोगे, काम दिया है हाँ ठीक है कर लेंगे यार, होमवर्क दिया परसों कर लेंगे, वो परसों कभी नहीं आएगा। शू में लगेगा हाँ यार इतना सा बचा हुआ है, फिर दूसरे दिन दोस्त मिल गया यार आईपीएल का बढ़िया मैच आ रहा है देखते चल, वो बढ़ गया। तीसरे दिन वो बढ़ गया, वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाता है स्टूडेंट हाथ खड़े कर देता है जय हिंद स्वाहा, और बाकी बच्चों को मजा आ जाता है कि एक कंपटीशन में कम हुआ। वो तो चाहते ही है कि नहीं पढ़े। और अभी तो बहुत अच्छा चांस है यार, तुम लोगों ने 11th में पढ़ाई करी है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से सॉल्यूशंस भी बनाए होंगे, क्योंकि इस टाइम पे सब अदर रूल में चल रहा है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कभी लॉकडाउन। समझ रहे हो? और देखो
स्टूडेंट को जोर कब आता है? जब उसको अच्छी डेप्थ लेवल की, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की चीज पढ़ाई जाती है। 2+2 = 4। अभी जैसे आज वो किसी बच्चे ने कहा था सर आप ग्राफ के लिए वो डाल दो, तो किसी ने डाला भी था, किसी बच्चे ने, तो हाँ किसी ने डाला था ना बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के, है ना। अब आप उसके जो क्वेश्चंस थे उनको देखो आप, 2 पावर x, 10x, 2 पावर x-1 उनके ग्राफ थे, ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है। बहुत आसान आसान ग्राफ थे, लेकिन ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, स्पीड से प्रैक्टिस करनी है, वो ग्राफ बनाते। ग्राफ को कैसे चेक करना है? पॉइंट रख रख के चेक कर लो, ग्राफ यहाँ से जा रहा है, x=1 पे पॉइंट वहां आ रहा है नहीं आ रहा, क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट को दिक्कत तभी आती है जब अच्छे लेवल की चीज उसको पढ़ाई जाती है, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। चीजें टफ पढ़ाएंगे तो कम समझने में आता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। हर स्टूडेंट सुपर इंटेलिजेंट या गॉड गिफ्टेड या इंटेलिजेंट नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट, लेबोरियस स्टूडेंट सब होते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप किसी और पे ब्लेम करो कि ये है वो है, भैया ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रख के चलो। कभी सरकारी बैंक में जाके देखना, या कोई एप्लीकेशन देके देखना, मेरे को ये चेंज कराना है, ये कराना है, 7 दिन 6 दिन तो लग ही जाते हैं। यहाँ तो बच्चा चाहता है कि मैंने मैसेज करा और बस मैसेज पढ़ने के लिए बैठे हुए, बाकी तो किसी के पास कोई काम ही नहीं है, कि बस मैसेज करते सोल्यूशन मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा पेशेंस भी रखें, और सबसे मेन बात, अपनी कमियों को दूसरे पे न थोपें। आपको अपने को खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसी क्लास में से मैं कह रहा हूं, वो बच्चे भी हैं जिनकी आईआईटी में 500 के अंदर रैंक आने वाली है, नाम नहीं लूंगा मैं, और कॉन्फिडेंस में आ जाए, मेरी इंसल्ट करवा दे, पढ़ना बंद कर दे। और इस क्लास में वो बच्चे भी जो 12th में भी फेल होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, मेहनत करके पास हो जाए तो मेरी बात झूठ हो जाए, है ना। दोनों चीजें हैं, सेम क्लास में है, आईआईटी के अंदर 500 के अंदर रैंक लाने वाला भी बच्चा भी है, और 12th में फेल होने वाला बच्चा भी है। और आपको देख लो आपको कहां जाना है, जबकि सबको सेम चीज पढ़ाई जा रही है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। 2-4 दिन नहीं, पूरे टाइम तक। जोश जोश में ऐसा भी नहीं बनाना, अरे यार सर ने कहा आज तो देखो। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 to 6 आवर्स कंटिन्यू सोने का टाइम होना चाहिए। 5 घंटे से कम नहीं सोना और 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, ये ध्यान रखना। तो एवरेज अपन 6 आवर्स बोल देते हैं। उस टाइम टेबल में आपके खेलने करने का जो भी टाइम होता है वो भी रखो। और मैंने तो एक बात पहले ही बोली है, मोबाइल सिलेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वैसे भी 5 घंटे थक जाते होंगे, वो स्क्रीन लगातार देखते देखते, है ना। तो बस आपने 5 आवर्स, आपने बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है तो ठंडे पानी से मुंह धोया करो और आंखें बंद करके लेट जाया करो। 10-15 मिनट ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, रिलैक्स मिलता है उससे बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि लगातार 5 घंटे तक, और एक दिन नहीं, कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा ध्यान रखो। और जब भी आप स्टडी करो तो मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट करके एक तरफ रखो। आप अगर एनालिसिस करो या कोई, जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं ना, कोई डेटा हो, तो आप देखोगे, या 6th फ्लोर पे भी हम जाते हैं, अब तो ठीक है ऑनलाइन की प्रॉब्लम होने लगी, इस वजह से बच्चों के पास मोबाइल रहता है, वरना जो टॉपर्स होते थे उनके पास देखते थे वो छोटे छोटे मोबाइल होते हैं ना, वो इतने से ठीक है घर वालों से बातचीत होती रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो हम फोन कर सके, वो मोबाइल होते थे, वो भी बंद या साइलेंट पड़े रहते थे, पढ़ते रहते थे। देखो मना नहीं है, लेकिन जैसे 1.5 घंटे की क्लास होती है तो 1.5 घंटे की क्लास में साइलेंट पड़ा रहना चाहिए, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, आप देख लो पहले से। मेरा काम है समझाना, हर स्टूडेंट फॉलो थोड़ी करता है। सब अपने राजा हिंदुस्तानी है यहाँ पे तो, है ना। राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी होगी ना? नहीं देखी? देखिए ना। तो राजा हिंदुस्तानी है, सब समझ गए ना। आमिर खान क्या करता था? आमिर खान ही है ना उसमें, है ना, क्या था, टैक्सी ड्राइवर था वो, टूरिस्ट गाइड, है ना, अच्छा नाम तो बोले, टूरिस्ट गाइड, और देशी भाषा में, समझ गए ना। तो देख लो भैया तुम्हें किस कैटेगरी में आना है, कि पढ़ना है, लेबोरियस बनना है, क्या करना है, या फिर फुल मजे करने हैं आराम से। क्योंकि 140 करोड़ की भीड़ है। कितने का? 140 करोड़, इतने तो ही सही लगभग। ऑफिशियली मान लो 130 हो, 10 करोड़ तो अपन काउंटिंग में ही चल जाते हैं। आपको हर आदमी रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा है, आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए, नीचे आ तू मैं जाऊंगा, मेरे को प्रोग्रेस करनी है। भाई बाकी अदर कंट्रीज की तरह थोड़ा है, आप एक वैकेंसी निकालो, एक वैकेंसी पे 1-1 लाख एप्लीकेशन आ जाती है, समझ गया ना। तो बाबू दूसरी उसमें पहुंचना है, दूसरी कंडीशन कौन सी? टैक्स पेयर वाली। इस लायक बनो कि देश को टैक्स दे सको, कि ताकि दूसरी कैटेगरी वाले जो है ना, फ्री, हर माल फ्री का आने दो, उनको गवर्नमेंट दे सके, और वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए। तो टाइम टेबल बनाओ अच्छे से, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, खेलने कूदने का, सोने का, सबका सब टाइम रखो उसमें। और 11th क्लास का रिवीजन का, जैसे मैंने क्या कहा अभी, सिलेबस बताया, FOM1, FOM2, बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 27 को पेपर है, बना लो टारगेट कि कैसे कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इस दिन ये वाला रिवीजन करना है, इस दिन ये वाला रिवीजन करना है, उसको फॉलो करो, अपने आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, समझ गए ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद। टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये टारगेट रखो कि 30% तक पहुंच जाओ, क्योंकि जेई एडवांस में 35 से 40% भी आ जाते हैं ना, अच्छी रैंक मिल जाती, मतलब कॉलेज मिल जाता है अपने को।